नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को अलीगढ़ और हाथरस दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति के मोर्चे को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हाथरस में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम हाथरस को 176 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 क्षेत्रों के दौरे पर है। इस दौरान वो जनता को संबोधित करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन भी किया जाएगा और ये परियोजनाएं जिला वासियों को समर्पित की जाएंगी। आज दिल्ली, हाथरस और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान जनता से मुखातिब होंगे, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक तो करेंगे ही और इसके साथ ही साथ जिले की जनता को विकास परियोजनाओं का जो सौगात है, जो तमाम तरीके की परियोजनाएं हैं, वो जनता को सौंपते हुए भी आज सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। नितेश महेश्वरी अलीगढ़ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और आज अलीगढ़ की जनता को क्या कुछ सौगात सुबह के मुखिया देंगे? नितेश, मैं आपको बता दूं, आज सूबे के मुखिया आदित्य योगीनाथ अलीगढ़ आ रहे हैं और अगर बात करेंगे तो सुरक्षा के मध्य रखिए बहुत चौकसावन सुरक्षा रखी गई है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से लगातार पुलिस बहुत सबके चप्पे में नजर रखी जा रही है, ड्रोन द्वारा भी नजर रखी जा रही है। अगर मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो आज 479 करोड़ रुपए की 204 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और बात करी जाए अनुसूचित जाति की तो एक अनुसूचित जाति का महासम्मेलन आज योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और एक आपको बता दूं कि 65 जिले के 19 जिले के 65 विधानसभा के लोग यहाँ पर आने की संभावना है। अगर बात करी जाए तो 1 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना बताई जा रही है। इस तरीके की बात की जा रही है। ठीक है। देखिए नितेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंचेंगे ही, इस दौरान जनता को सौगात भी देंगे और लगातार ये भी हम जिक्र कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के साथ ही महिलाओं को भी वो संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा भले ही अलीगढ़ में है, लेकिन ये आसपास के कितने क्षेत्रों पर ये प्रभाव पड़ सकता है इस दौरे का? मैं आपको बता दूं 19 जिले के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और 65 विधानसभाओं के लोग भी आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अनुसूचित और सूचित जाति द्वारा लगातार यहाँ पे आ रहे हैं लोग और 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। 2024 के अगर इलेक्शन से जोड़कर देखा जाए तो ये एक अच्छा परिणाम आ सकता है बीजेपी के खाते में। देखिए नितेश, आप लगातार लोगों के बीच पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहते हैं। अलीगढ़ की जनता का मूड क्या है? अलीगढ़ की जनता के जो विकास के मुद्दे हैं वो क्या है? मैं आपको बता दूं अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं, इस पर बीजेपी का कब्जा है। और अगर बात करेंगे सांसद की तो वो भी बीजेपी की और मेयर भी बीजेपी के हैं। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल है अलीगढ़ में। अगर लोगों से जोड़ कर देखा जाए तो आने वाले समय में भी बीजेपी का मामला नजर आ रहा है। लगातार 2024 को अगर जोड़ेंगे तो शिरकत करी जा रही है बड़े बड़े नेताओं द्वारा। ठीक है नितेश, देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। कितने बजे का वो समय बताया जा रहा है और कितना देर शेष रह गया है सीएम के पहुंचने में? मैं आपको बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1:30 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और 2:30 बजे जनता को संबोधन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद नितेश, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार नितेश ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है और आज वो अलीगढ़ की जनता को तमाम सौगातें देते हुए भी नजर आएंगे। शाहजहांपुर में जीआईसी चौराहे के पास मैरिज लॉन में आयोजित होने वाले सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां हो रही हैं। कार्यक्रम के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज शाम को ही शाहजहांपुर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार करने के साथ ही जनता के बीच जाकर नीतियों को समझाने की तैयारी है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 19 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला जिले में प्रवेश करेगा। उससे सीतापुर में अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत होगा। सीतापुर पहुंचकर अखिलेश यादव 30 मिनट की बैठक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं ने स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
तो आज शाहजहांपुर में अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। 2024 की रणनीति पर बात की जाएगी। इसके लिए अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचेंगे। विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आज अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचेंगे जहां वो प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाम करीब 5:30 बजे शाहजहांपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शाहजहांपुर की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, तो जिलावार दौरे पर अखिलेश यादव निकल रहे हैं कि जिस जिले में जिन विधानसभा सीटों पर उनको हार मिली थी, इस बार जाके वहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए और जो वोटर्स हैं उनके जो उसके पहले अगर बात की जाए तो जो कार्यकर्ता है उनको बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव का सामना करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी के लिए किस तैयार से की जाती है, बूथ लेवल पर क्या इंतजाम किए जाते हैं, बूथ मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। और शिविर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से जागरूक किया जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में कि ऊर्जा का संचार लगातार बढ़ता रहे। अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता अगर उत्साहित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो ही किसी पार्टी को आने वाले चुनाव में एक बेहतर भूमिका की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, पूरे देश का चुनाव है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनने की कोशिश करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलावार दौरे पे हैं। आज तकरीबन 5:30 बजे वो शाहजहांपुर पहुंचेंगे और अपने बात की जाए तो पार्टी के पदाधिकारियों के घर पे भी पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और गुरमंत्र भी देंगे। ठीक है, देखिए लेकिन विवेक, यहाँ पर एक चीज बहुत अहम हो जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार देखने को मिल रही है। वही अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो वो यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। क्या अखिलेश यादव अब लगातार हर एक जिलों में दौरे के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश है कांग्रेस को कि यूपी में अभी भी समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में है? देखिए, जहाँ तक एमपी की बात है तो एमपी में अगर पिछले 20 सालों में देखा जाए तो 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 2 साल कांग्रेस सरकार रही है। यानी माना जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ये मैच जो है वो चल रहा है। लेकिन जहां से मध्य प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की एंट्री लाई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे खामियाजा बिल्कुल भुगतना देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे बना रही है, एमपी में उतरकर दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसके पहले 9 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, कल दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी की जारी हो गई। ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले भी बयान दिया था कि पहले कांग्रेस से डिसाइड करे कि उसको अलायंस स्टेट लेवल पे चाहिए या फिर नेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन दिख रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। वहीं अगर बात करें तो राम गोपाल यादव जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव है, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और जो लोग अखिलेश यादव को बयान दे रहे हैं वो उस लायक नहीं है। यानी साफ तौर पर जहाँ जो बड़े नेता हैं वो गठबंधन की गरिमा बनाए रखने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन नहीं टूटेगा। लेकिन जो बात की जाए तो सीटों के शेयरिंग का फार्मूला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में उतर रही है, जिससे खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है ताकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों की मांग न कर पाए। अब देखने वाली बात होगी। देखिए विवेक, आज अखिलेश यादव शाहजहांपुर में लाजमी है मौजूद रहेंगे, जहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव खुद शिरकत करेंगे तमाम दिग्गज नेताओं के साथ। क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है इस प्रशिक्षण शिविर में? देखिए, प्रशिक्षण शिविर में बात की जाए तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव के बारे में बताया जाता है कि चुनाव के बारे में
पार्टी की तरफ से क्या तैयारी करनी होती है, एक एक चीज़ की बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जब आप अपना बूथ जिताएंगे, जब कोई प्रत्याशी अपना बूथ जिताता है तो हर लोग यही उम्मीद करते हैं कि अपना बूथ पहले जीता जाए, यानी जिस किसी भी की जिम्मेदारी होगी बूथ मैनेजमेंट पे उसे बूथ जिताना अनिवार्य होगा। इस तरीके की बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पिछले निकाय चुनाव से लेकर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई बार ये आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद निकाय चुनाव के बाद हमने देखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर इस तरह की चीजों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया, बातचीत हुई, लगातार बैठकें हुई। तो इस प्रशिक्षण में ये भी बताया जाएगा उन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को कि इस तरीकों की चीजें से किस प्रकार से निपटना है ताकि इस बड़े चुनाव में बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन जो है वो पदाधिकारियों के दम पे, कार्यकर्ताओं के दम पे समाजवादी पार्टी करते हुई नजर आए। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानपुर देहात में दबंगों के इस कदर हौसले बुलंद है कि पुलिस भी अब उनके सामने नतमस्तक सी नजर आती है। ताजा मामला कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र से सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी के लालच में दबंगों ने डबल मर्डर जैसी घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि विवाद के चलते आरोपियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और घटना से जुड़े हर पहलू को बारीकी से जांचा और परखा जा रहा है। अमरोदा नगर पंचायत में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली थी। तुरंत हम सभी लोग आ गए थे और उसी की सूचना मिलते ही हमारे अपर पुलिस महानिदेशक ने तुरंत मतलब मार्गदर्शन किया है और अलग अलग टीम हमने लगा के बाकी जो हमारे बॉर्डर जनपद है उनसे भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित करते हुए जो अक्यूज़्ड है, जिनके ऊपर शक है, उनको हिरासत में ले चुके हैं। उनकी पूछताछ चल रही है। मौखिक रूप से ये पता चल रहा है कि इनके जो 2 बेटे हैं, एक ललित और दूसरा बेटा अक्षत, इनका इसमें संलिप्तता पाया जा रहा है। बाकी जो भी अन्य विषय सामने आएंगे, प्रथम दृष्टया जो भी अभी तक तो जो मिला यही है और अन्य विषय जो भी सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। ताऊ और उनकी ताऊ की तीसरी पत्नी और बाबा, 2 लोगों की मृत्यु हुई है और तीसरे अभी घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है कानपुर में। क्या वजह क्या रही है? पारिवारिक कलह समझ में आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है किस प्रकार का पारिवारिक कलह रहा होगा? ये जानकारी अभी नहीं है। सभी लोग सो रहे थे। सुबह जानकारी हुई 4 बजे, पौने 4 बजे के आसपास। कैसे जानकारी लगी? क्योंकि हमारे चाचा यहीं लेटते हैं, उन्होंने बताया आकर। क्या देखा चाचा ने? चाचा ने देखा ताऊ खून से लथपथ थे, बाबा खत्म हो गए थे, बुला रहे थे ताऊ हमारे। तो प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी के लालच में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत काफी नाजुक बताई गई है। एक ही परिवार के लोगों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। इस दौरान 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां लगातार उसका इलाज जारी है। पति पत्नी पर यह हमला किया गया था और पुलिस ने अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कानपुर से उत्कर्ष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए उत्कर्ष, डबल मर्डर और एक की हालत नाजुक, काफी गंभीर मसले ये कानपुर देहात से निकल के सामने आया, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे की मेन वजह क्या है? हम आपको बता दें पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के अमरोदा कस्बे का है, जहाँ पर प्रेम प्रसंग के चलते विवाद हुआ। जिस विवाद में जो है रात में सोते समय आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल जिनको उपचार हेतु कानपुर के अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है उत्कर्ष, मैं वापस आपका रुख करूंगी, तब तक अपनी टीम से कहती हूँ कि आपकी आवाज को जरा क्लियर किया जाए। लेकिन आपको एक बार फिर से खबर बता दें कि पति पत्नी और पति के पिता पर यह पूरा हमला किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरा जो विवाद है ये एक ही परिवार के बीच होता है।
वापस एक बार उत्कर्ष का रुख करते हैं। देखिए उत्कर्ष, इस पूरे हमले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जो व्यक्ति है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, अभी उसकी स्थिति कैसी है और किन किन लोगों की इस पूरे घटना में मौत हुई है? जारी है और बाकी 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया लगातार जारी है। ठीक है, देखिए उत्कर्ष, लगातार ये खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ही परिवार के बीच आखिर विवाद कैसे इतना बढ़ गया? क्या इन परिजनों ने पहले पुलिस थाने में कूच करते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी क्या? नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और आपस में बातचीत और कलेश के चलते विवाद हुआ, जिसको चलते इतनी बड़ी घटना होगी। ठीक है, धन्यवाद उत्कर्ष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच